गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग पिछले लेक्चर्स में संकरण पे चर्चा की थी। संकरण क्या होता है तो आपको डिटेल में डिस्कशन भी हुआ था। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं बंध लंबाई। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या बोलते हैं, बंध लंबाई। और बेटा बंध दूरी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, अथवा बंध दूरी अथवा बंध दूरी। क्या होता है बंध लंबाई और बंध दूरी, बताओ। ये बात केवल और केवल किसके लिए लागू होगी बेटा? केवल और केवल ये किसके लिए है? केवल सहसंयोजक अणुओं के लिए लागू हो रही है। ये किसकी बात हो रही बेटा? केवल बंध लंबाई। अब हम किसमें केवल 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 हम जिनमें सहसंयोजक बनते हैं, सहसंयोजक बंध बनते हैं, उनके लिए बात कहने जा रहा हूँ कि बंध लंबाई और बंध दूरी क्या होती है। तो देखो बेटा, जैसे मैं तुमसे बात करूं, जो सहसंयोजक बंध बना है उसमें दो या दो से अधिक क्या करते हैं बेटा? परमाणु भाग लेते हैं। तो उस परमाणुओं के बीच जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, मतलब जब अति व्यापन अधिकतम से अधिकतम होता है, उस वक्त उनके जो नाभिक की डिस्टेंस होती है, नाभिक की दूरी होती है, वही क्या कहलाती है बेटा? बंध की लंबाई कहलाती है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखोगे बेटा। परिभाषा क्या है, लिखो लिखो। दो दो सहसंयोजक बंधित परमाणुओं दो सहसंयोजक बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बीच की दूरी को बंध लंबाई अथवा बंध दूरी कहते हैं। ठीक है बेटा, बंध लंबाई अथवा बंध दूरी कहते हैं। जैसा कि बताया गया कि भाई जब जो दो परमाणु सहसंयोजक बंध बनाते हैं, उस वक्त उनके जो बीच की डिस्टेंस होगी बेटा, वो क्या कहलाएगी? बोलो, वो कहलाएगी क्या? बंध लंबाई। तो बंध लंबाई क्या होगी बेटा, बताओ। जैसे मान लो कि ये ए है, जैसे मान लो ये A2 मॉलिक्यूल है, कोई A2 अणु है, ठीक है ना, A2 अणु है बेटा। तो A अणु होगा, A परमाणु होगा बेटा, A परमाणु है। दोनों बंध बनाएंगे, इनका नाभिक ये है मान लो, दोनों बंध बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैंने बता रखा है कि इनके परमाणुओं के बीच क्या होता है बेटा? अतिव्यापन होता है। तो क्या बन जाएगा बेटा, बोलो। सहसंयोजक बंध बनेगा, बोलो। और सहसंयोजक बंध मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो बॉन्ड है, ये जो नाभिक है, ये नाभिक है ना बेटा, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया है, ये A परमाणु है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? नाभिक है। अब इन नाभिकों के बीच की दूरी क्या क्या है बताओ? ये बीच की दूरी है, ये वाली बीच की दूरी है। ये वाली जो डिस्टेंस होगी बेटा, मान लो ये D है, ठीक है ना। तो बंध लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी?
क्योंकि एक बंद लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो इस परमाणु की जो बॉन्ड लेंथ होगी बेटा वो क्या होगी, डी होगी। बंद लंबाई क्या होगी बेटा, ठीक है ना। और बंद लंबाई को किससे मेजर करेंगे बेटा बताओ, एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे। तो यह भी लिख लो, बंद लंबाई को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है बेटा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। सेंटीमीटर वो भी देख सकते हो, बात समझ लो। तो बेसिकली आपने क्या देखा, ये देखा कि ये जो प्रमाण त्रिज्याएं हैं ये वाली, ये यही तो है बंद लंबाई बेटा, बोलो यही तो बंद लंबाई है। ये जो यहाँ पे है ये वाली चीजें, तो ये क्या है बेटा, ये आर ए है और ये भी क्या है बेटा, आर ए। तो बंद लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, डी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। तो डी के बराबर यहाँ लिख सकते हो, डी बराबर आर ए प्लस आर ए। अगर बी होगा तो आर बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, टू आर ए। बात समझ रहे हो बेटा। अब लिखो बेटा, बंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। बंद लंबाई को कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। देखो, बंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें से पहला कारण है क्या बेटा, पहला कारण है संकरण का। संकरण, तो क्या है बेटा, बंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक संकरण है पहला, हाइब्रिडाइजेशन है। तो जैसे जैसे बेटा संकरण क्या होता है, जैसे जैसे संकरण, जैसे जैसे संकरण घटता जाएगा, जैसे sp2 है, फिर sp3 है, sp3 sp2 sp, ठीक है ना। तो अगर s करेक्टर ज्यादा बढ़ रहा है तो बंध की लंबाई क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो क्या लिखोगे, क्या लिखो बेटा, s चरित्र की, लिखो बेटा, किसी यौगिक में, किसी यौगिक में s चरित्र, s परसेंटेज या s चरित्र परसेंट, s परसेंटेज चरित्र, s परसेंटेज चरित्र बढ़ने से बंध की लंबाई, बंध की लंबाई कम हो जाती है। तो आपको पता है बेटा क्या, कि अगर अगर जैसे मैं तुमसे बात करूं कि sp3 में परसेंटेज कितना है बेटा, 25% है s चरित्र। यहाँ पे संकरण हो सकता है। sp2 में कितना बेटा, 33.33%। और sp में कितना है, sp में है 50%। तो सबसे ज्यादा किसकी कम लंबाई होगी, तो यानी कि बॉन्ड लेंथ जो होनी चाहिए
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होनी चाहिए होता? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा मतलब एस चरित्र, यहाँ पे एस चरित्र लगोगे, एस परसेंटेज चरित्र, ये ठीक है ना? ये एस परसेंट चरित्र अगर बढ़ेगा बेटा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब एस चरित्र क्या है? 50%, तो बॉन्ड लेंथ कम। इसको विजुलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं बेटा? तुम ही सोचो कि क्या अगर sp3 संकर्ण है तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? बताओ बेटा। एक ही बनेंगे ना? जैसे यहाँ पे देखो, ये है ना, यहाँ पे इन दोनों कार्बन पे कैसा चार्ज है बेटा? sp3 संकरण है कि नहीं है? बोलो। तो sp3 संकरण मतलब क्या कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही, बस। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग में क्या होगा? ऐसे बॉन्डिंग होगी, ऐसे ऐसे होगी, तो इन दोनों का डिस्टेंस देख लो बेटा, क्या होगा? ऑटोमेटिक डिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। बात समझ लो। लेकिन उसी जगह पे बेटा क्या आ जाए? sp2 अगर आ जाए तो क्या होगा? sp2 में एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी ही होगी, लेकिन साइड वाइज तो भी होती है ना। ये तो आपने देखा होगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, कुछ आपने इस तरीके से देखा होगा कि हेड ऑन ओवरलैपिंग तो होगी ही होगी बेटा, ठीक है ना? हेड ऑन ओवरलैपिंग तो होती है, उसके बाद क्या होगी? इसका वो रहने दो बेटा, वैसे देख लो, वो तो का मैंने बनाना सिखा दिया था। ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल बेटा पास पास आए होंगे ना, तो नजदीकी बढ़ी होगी कि नहीं होगी? बोलो। पहले तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड होने के लिए ऑर्बिटल्स को पास आना पड़ेगा ना, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से तो बनता है पाई बॉन्ड। बात समझ रहे हो? तो इसकी तो और कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैसे हैं? sp2 है बेटा। बात समझ रहे हो कि नहीं? और अगर आपने क्या ले लिया बेटा? sp3 है बेटा, sp ले लिया, तो क्या बनेगा बताओ? यहाँ पे sp है, यहाँ पे sp है, तो यहाँ पे देखो sp3 वाला क्या होगा? sp वाला हाइब्रिडेशन बहुत ही कम होगा, बहुत ही बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो बार उन ऑर्बिटलों को और पास आना पड़ेगा बेटा, जो दूर थे, जो 90 डिग्री पे थे, उनको और पास आना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ और कम हो गई। मतलब क्या हो गई? बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा? बोलो। sp ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा सबसे कम किस में होगी? sp3 में होगी। फिर किस में होगी बेटा? sp2 में होगी। फिर किस में होगी? sp में होगी। सबसे कम किस में होगी बेटा बॉन्ड लेंथ? sp में होगी, ठीक है ना? ये पहला हो गया। दूसरा क्या बेटा? इसमें अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा, दूसरा sp3 और sp2 में होगी। अगर कोई कार्बन sp3 है, कोई कार्बन या कोई एटम जो है sp3 sp2 हाइब्रिडाइज है, तो उसकी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्या बेटा? बोलो। sp2 ठीक है ना? sp ये समझ गए कि नहीं? और थर्ड पॉइंट, sp3 और sp बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी sp2 से कि कम होगी? ज्यादा होगी, ठीक है ना बेटा? sp2 तो ये चीजें तीनों याद रखना कि किस तरीके से भाई हाइब्रिडाइजेशन बदल रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है। तो एस चरित्र बढ़ने से क्या हो जाता है बेटा? बोलो। बॉन्ड लेंथ की कम जो है, लंबाई कम हो जाती है, मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, ठीक है? तो पहला कारण है जो प्रभावित करता है बॉन्ड लेंथ को, जो है संकरण, ठीक है ना? एंड दूसरा कारण है बेटा, वो है बंद कोठी। दूसरा कारण क्या है बेटा? बंद कोठी।
बंद कोट, बंद कोट। तो बंद कोट क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। तो बंद कोटि जो होती है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है। मतलब कि जो बंद की लंबाई होगी बेटा, बंद लंबाई वो हो जाएगी बंद कोटि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होती है बंद कोटि। क्योंकि जब बंद कोटि मतलब बंद कोटि क्या होती है, दो परमाणुओं में उनके बीच बनने वाले बंधों का ज्ञान कराती है। तो बंधों मतलब क्या, एक बंध, दो बंध, तीन बंध। जैसा कि मैंने हाइब्रिडेशन में बताया भाई, दो बंध कब बनेंगे, जब उनके जो ओवरलैपिंग एरिया होगी, जो पार्श्ववर्ती व्यापन होगा वो होगा, तभी तो पाई बंध बनेंगे। और जैसे जैसे बंध कोटि बढ़ेगी, जैसे मान लो दो, मतलब दो में मतलब एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, तीन में मतलब क्या, दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जितनी ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे बेटा, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, बोलो एस कैरेक्टर बढ़ेगा। और उतना ही ज्यादा क्या होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होती चली जाएगी। ओवरलैपिंग ज्यादा होने की वजह से बंध की लंबाई क्या होगी, वो भी क्या होगी बेटा, कम होती चली जाएगी। तो बंध कोटि क्या होगी, अगर बंध कोटि आप बढ़ा दोगे तो क्या होगी बेटा, बंध की लंबाई कम हो जाएगी। जैसे मान लो कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको पता है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल की बंध लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और इसकी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसकी होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब देख रहे हो बेटा, बंध की यहाँ पे बंध बंध आधार कितना है, बंध कोटि कितनी इसकी, बोलो। बंध कोटि है इसकी, बताओ बेटा इसकी कितनी बंध कोटि है, इसकी 1 है, इसकी कितनी 2 है, इसकी कितनी 3 है। तो बंध कोटि बढ़ गई और बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी। देखो बॉन्ड लेंथ का जो बॉन्ड बंध की लंबाई का यहाँ पे BL कितना है, देखो 1.54, यहाँ पे 1.34, यहाँ पे 1.20। तो आप लोग देख रहे हो ना बेटा कि यहाँ पे कि जैसे से बंध कोटि बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बंध की लंबाई क्या होती जा रही, कम होती जा रही, ठीक है ना। और तीसरा है, लास्ट है बेटा, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता ठीक है बेटा। विद्युत ऋणात्मकता, इसमें देखो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या, विद्युत ऋणात्मकता समान आवर्त में बात हो रही है, समान आवर्त। जैसे मैं तुमसे बात करूं बेटा, H2O HN NH3 CH4 and H2O and कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन NH3 हो गया बेटा, और ये HF हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता है ये क्या है, कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की विद्युतात्मकता क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो विद्युतात्मकता क्या होगी बेटा, इसकी कहते होते बेटा 3.5, इसकी कितनी होती है 2, इसकी होती है 3.0, इसकी कितनी होती है बेटा, नहीं सॉरी, यहाँ पे NH3 आएगा, यहाँ पे H2O आएगा, ठीक है।
यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3 यहाँ पे 4 होती है इसकी, ये 3.5, ये 3, ये होती 2.5 समथिंग, ठीक है ऐसे हो। तो विद्युदात्मकता किसकी ज्यादा है? विद्युदात्मकता ज्यादा होने के क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नजदीक ले आना। भाई जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, फ्लोरीन का होगा, वो नजदीक आ जाएगा, तो बंध की लंबाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी कि जो बंध की लंबाई होगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी? विद्युत ऋणात्मकता की। ठीक है, बंध की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, बंध की लंबाई घट जाएगी। बात समझ आई? बोलो बेटा। तो सबसे जो छोटा बॉन्ड लेंथ होगा वो किसका होगा? HF का सबसे छोटा, फिर किसका होगा बेटा? H2O का, फिर किसका होगा? NH3 का, फिर किसका होगा? CH4 का। सबसे बड़ा किसका बॉन्ड लेंथ होगा बेटा? CH4 का होगा। बात समझ रहे हो? बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या होती है बता दो? बॉन्ड लेंथ नाभिकों के बीच की दूरी होती है। तो ये थे क्या बेटा? कारण थे जो बंध की लंबाई को प्रभावित करने वाले थे। अब हम ज्ञात करने की विधियां कल सीखेंगे, ठीक है ना? बंध की लंबाई को ज्ञात कैसे करते हैं, उनको उसको कोई जरूरत नहीं है इतना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट मैंने तुमको सिखा दिए हैं बेटा, ठीक है ना? चलो, ओके, थैंक यू।